ये अधीर बाबू क्या कहना चाह रहे हैं। और कांग्रेस ने अब एक लाइन ले ली है, और वो जो लाइन है वो ये है कि वोटर जो मोदी को वोट डालता है वो राक्षस की कैटेगरी में आ जाता है। अब बताइए क्या करिएगा आप लोग। देखिए, मैं भी बहन राधिका को सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि पूरी तौर से वो भ्रम का शिकार है। उन्होंने हकीकत को जानने की कोशिश ही नहीं की। और इसके बाद आपने जो आदरणीय अधीर रंजन साहब की जो बाइट सुनाई, उसके बाद तो और भी स्पष्ट हो गई बात कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या समझ रहे हैं इस बात से, वो उनके सामने स्पष्ट नहीं है। तो पूरी तौर से INDIA की जो साथी हैं ये पूरी तौर से भ्रम का शिकार है। इनको नहीं मालूम है कि देश की जनता क्या चाह रही है। इसीलिए आदरणीय रणजीत सुरजेवाला साहब ने इस बात को कह दिया कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है वो सारे के सारे मतदाता राक्षस है। 23 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में वोट दिया है। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये सारे लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं? मैं कहता हूं कि ये जो लोग हैं ये हिट विकेट करते हैं, खुद ही गलती करते हैं। और इससे ये भी पता लग रहा है कि आने वाले दिनों में इनको विश्वास हो गया है कि इनकी सरकार नहीं बनने वाली है, इसलिए मतदाताओं के खिलाफ इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अमित जी, मैं आपसे पूछता हूं, क्या किसी को नीचा दिखाकर, क्या किसी के खिलाफ अपशब्द बोलकर आप उनके पास वोट मांगने जा सकते हैं? अगर इतनी समझ इनके पास नहीं है तो समझा जा सकता है कि ये पूरी तौर से विवेकहीन हो गए। और विवेकहीन आदमी जब भी होता है जब उसको लगता है कि वो हारने वाला है या वो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएगा। ये उसका सबसे बड़ा परिचायक है। अब आप देखिए कि वो वहां पे कहते हैं कि महाभारत की ये जमीन है, यहां से मैं श्राप दे रहा हूं। अरे श्राप तो देश की जनता ने दिया था ना, तभी तो 2019 में ये हाल हुआ। अभी भी इनकी समझ में नहीं आ रहा। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वहां पर उस समय दुर्योधन की आत्मा घूम रही थी। उन्होंने भी इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके महाभारत का युद्ध किया था और अंततः पराजय के शरण में गए थे। वो इसी प्रकार की भाषा ये बोल रहे हैं। मैं सोचता हूं कि इस प्रकार की भाषा की कोई जरूरत नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए आप ऐसे शब्दों का उपयोग करते रहे। उन्होंने तो स्वीकार कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है, मैं सारी बातों को स्वीकार करता हूं, लेकिन आज जनता के खिलाफ बोलना, जनता के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना, समझ में नहीं आ रहा कि इसकी जरूरत क्या थी। ब्रिजमोहन जी आपने अपनी बात को रखा। आनंद दुबे, ये वही वोटर है जिन्होंने आपको भी वोट डाला, जिनके चलते आपकी भी जो सीटें अभी बची हुई हैं आपके पास, अधिकतर सीटें तो शिंदे साहब के पास है, शिवसेना के पास है, और बाकी जो उद्धव गुट के पास है जो बची हुई हैं, वो भी इसी प्रवृत्ति के लोगों ने वोट डाला होगा आप लोगों को भी। तो आपको लगता है कि जो वोटर था आपका वो राक्षस है और आप कांग्रेस के स्टैंड के साथ है? नमस्कार। आप और हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हैं। हमें ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपों शीतल होएं। हम सब इस पर चलने वाले लोग हैं। ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी के विचार से सहमत नहीं है। हमारी एक राजनीतिक सामाजिक लड़ाई उनसे चल रही है। आदरणीय बड़े भाई रणदीप सुरजेवाला साहब हरियाणा से आते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी हाल ही में नूह की बहुत बड़ी हिंसा हुई। राज्य सरकार कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल रही, फेल रही। बहुत सारे तरीके हैं अपनी बात रखने का जनता के बीच में, लेकिन जो जनता जनार्दन है वो कभी राक्षस नहीं हो सकता। वो केवल और केवल भगवान समान हो सकते हैं। हम जीते चाहे हारे, जनता जनार्दन के सामने शीश झुकाते हैं, क्योंकि यदि 23 करोड़ लोगों ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो साथ ही 10-12 करोड़ जनता ने कांग्रेस पार्टी को भी वोट दिया। यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं और मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की भी ओर से जो अपशब्द बोले जाते हैं विपक्ष के ऊपर, वो भी बंद होने चाहिए। मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि हम दोनों ही पार्टियों को, हम जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भरे सदन में कहा कि आज जो हंसी मैं सुन रहा हूं, ऐसी हंसी तो रामायण के बाद आज बड़े दिनों के बाद सुनने मिली, और उस पे हा 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 हंसने लगे। अच्छा नहीं लगता प्रधानमंत्री जी, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं,
ठीक है, किसी ने हंसा भी है, तो आप बहुत सारे दूसरे उदाहरण भी दे सकते हैं। किसी के अपमान को मत करिए, किसी का मान हानि मत करिए। जी। और वही बात यहां पर भी लागू होती है। हम अमीश भाई, हम फिर वही कह रहे हैं कि हम जब राजनीति आएगी, चुनाव आएगा, लड़ लेंगे, लेकिन दोनों ही तरफ से जो बयानबाजियां होती हैं उस पे मर्यादा रखनी चाहिए, और ये हम हमेशा इस स्टैंड पर कायम है। तो अमीश भाई, आपका शो बहुत बेहतर है। गौरव भाटिया से मैं रिएक्शन ले लेता हूं। गौरव भाटिया, मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल है। वो कह रहे हैं कि आपकी तरफ से भी कई बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है जो नहीं होना चाहिए। मैं संजय राउत की क्या भाषा है उस पर फिलहाल नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों को भी एक मौका मिल गया और सबसे पहले चुनावी राज्यों ने कैच करा इस पूरी इस गेंद को, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। नहीं, देखिए, अगर इसको इस तरह से कहा जाएगा छक्का मार दिया, गेंद को कैच किया, मैं समझता हूं जिस तरह की गंभीर चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो बेईमानी होगी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। अमीर जी, आज बड़ा सवाल यह है कि जनता से इतनी नफरत कांग्रेस पार्टी को क्यों? और अभय जी ने बहुत अच्छी एक बात कही। उन्होंने कहा अगर 23 करोड़ वोटर्स भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो 10 करोड़ 11 करोड़ कांग्रेस पार्टी को भी देते हैं। तभी तो मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी की सोच ये है कि जो कांग्रेस को वोट भी दे, पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी को वोट दे, वो भी हमारे लिए देवतुल्य है। भाई, हम उसका सम्मान करते हैं। और क्यों करते हैं मैं बताऊं? क्योंकि लोकतंत्र की खूबी ही ये है, हम अपनी विचारधारा रखते हैं, ये अपनी रखते हैं, और जनता को जो पसंद आती है ये उसका अधिकार है, वो उसके लिए वोट करती है। लेकिन उनको राक्षस बुला देना और फिर माफी ना मांगना, ये चिंताजनक है। और यहां पे उद्धव गुट के प्रवक्ता को मैं याद दिला दूं, भाषा ऐसी बोलिए कि मन को बड़ा अच्छा लगे, ऐसा कुछ कह रहे थे। उद्धव ठाकरे ने कहा था योगी आदित्यनाथ जी के लिए, चप्पल से मारूंगा, जब मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ जी। तो कम से कम उनकी भाषा पहले सुधारिए और उसके बाद यहां आके प्रवचन दीजिए, वरना कहिए कि उद्धव ठाकरे गलत थे जब संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए इस तरह के अमर्यादित भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था। ओके, आनंद दुबे 30 सेकंड रिस्पॉन्ड। अमीश जी, उन्होंने चप्पल पहनकर छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने माल्यार्पण करने का काम किया था। उस परिप्रेक्ष्य में आदरणीय उद्धव साहब ने कहा था कि यह चप्पल पहनना ठीक नहीं है, तो जनता यही चप्पल लौटा देती है। नहीं, गौरव भाई, नहीं, उन्होंने कहा था कि जनता नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि आप चप्पल पहन के महापुरुषों के सामने जाएंगे तो यही चप्पल जनता जनार्दन आपको लौटा देगी। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये सब जो आपके गोबर वाले टुकड़े हैं, ये सब आपको दिखाने के लिए अलग से रखे हुए हैं। आपका तरीका होगा, आपके लिए लेकिन शायद गुड़ और गोबर, आपके साथ गुड़ और गोबर एक विषय होगा। हमारे लिए गुड़ गोबर हमारे ग्रामीण भागों के लिए जीवन का एक हिस्सा है। ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। पूरा विवरण तो अधीर बाबू ने दे दिया। आपने सुनी नहीं बाइट जो मैंने प्ले करी? गौरव भाटिया, सुनी कि नहीं सुनी? पहले तो जवाब दीजिए, हाँ या ना। मैं उस पर भी उत्तर दे दूंगा। हाँ, बोलिए। उत्तर दे। अब अधीर बाबू क्या कहने की कोशिश कर रहे हो और आप क्या समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं मोदी जी गुड़ है, हम गोबर है, और गोबर में भी नफरत आ रही है। देखिए, ऐसा है, मैंने कहा ना, जी से घमंडिया और जी से गांधी परिवार और जी से ही गोबर, और गोबर कहीं और नहीं है। लोकतंत्र तो हमारा जैसे गुलाब की खुशबू होती है, महक रहा है। इनके दिमाग में गोबर है, इसलिए बदबू आती है। और वक्त है एक बड़ी